नमस्कार। इंग्लिश लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश तिवारी और आपको रोज बताता हूं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश का मतलब है जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, आइए थोड़ा सीख लेते हैं। आज मैं आपको कैन का प्रयोग बताऊंगा और कैन का प्रयोग जो होता है वो सकना के अर्थ में होता है, अर्थात सकता है, सकती है, सकते हो, ये भाव के अनुसार आता है, अर्थ के अनुसार आता है और इसका यूज होता है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर में, अर्थात योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैन, कांट, कैन बी, कांट बी, कैन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कांट है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, मैं सकता हूँ, मैं सकता हूँ, क्या, शी, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, अर्थात मुझमें क्षमता है देखने की, भगवान ने आंखें दी हैं इसलिए मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। आई कैन फिनिश दिस वर्क, यह कार्य मैं खत्म कर सकता हूँ, समाप्त कर सकता हूँ। आई कैन टीच, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, अर्थात मेरे में योग्यता है, क्षमता है, सामर्थ्य है, मुझे पढ़ाना आता है। मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे पढ़ाना आता है। मैं पढ़ा लेता हूँ, मुझे पढ़ाना आता है। ठीक है, तो आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अर्थात मुझे पढ़ाना आता है। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, अर्थात मुझे लिखना आता है। आई कैन रीड, मैं रीड करना, अर्थात मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ पाता हूँ, पढ़ना आता है, मैं पढ़ सकता हूँ, ये अर्थ होगा। तो कैन जो है वो बताएगा एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य को। ठीक है, अब कांट में आ जाएंगे। कांट जो होगी वो निगेटिव होती है, अर्थात नहीं कर पाना, अयोग्यता का होना। आई कांट, आई कैन नॉट, आई कांट वॉक, मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। आई कांट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ। आई कांट जंप, मैं कूद नहीं सकता हूँ, मैं कूद नहीं पाता हूँ, मुझे कूदना नहीं आता है। ठीक है, अब आई कांट सी, अगर ऐसा करते हैं अर्थात मुझे देखना नहीं आता है, मैं देख नहीं पाता हूँ। तो अयोग्यता जो है वो क्या बताएगी, अयोग्यता को बताएगी कांट, अर्थात कोई चीज ना कर पाना। अब आ जाते हैं कैन बी में। कैन माने सकना, बी माने होना या बी माने बनना। ही कैन बी अ टीचर, वह एक टीचर बन सकता है, उसकी योग्यता है, उसकी क्षमता है बनना, अर्थात उसमें क्वालिटी है, उसमें जो क्वालिफिकेशन है। तो ही कैन बी अ टीचर, वह एक टीचर बन सकता है, वह एक टीचर हो सकता है। ही कैन बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन सकता है, वह एक डॉक्टर हो सकता है। ही कैन बी अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी बन सकता है। ठीक है, ही, अगला देख लेते हैं कांट में है, कांट बी। कांट माने निगेटिव, बी माने ना होना, अर्थात कांट बी नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। ही कांट बी एन, ही कांट बी एन एक, ही कांट बी, वह नहीं हो सकता है, वह नहीं बन सकता, क्या, एन ऑफिसर, एक अधिकारी वह नहीं बन सकता है, अर्थात उसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, उसमें योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य नहीं है। ही कांट बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर नहीं बन सकता है, नहीं हो सकता है। ही कांट बी एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार नहीं बन सकता है, नहीं हो सकता है। तो कांट बी निगेटिव के लिए प्रयोग होता है और बी माने होना। अब आ जाते हैं कांट बी, फिर यहाँ पर जो कांट बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग देती है, जरूर, जरूर या अवश्य, अवश्य, और कांट है ना, ना या नहीं। ठीक है, नहीं। बी माने यहाँ पर अर्थ बदलेगा, होगा, होगी, होगे, होगा, होगी, होंगे। तो ही कांट बी अ, वह जरूर नहीं होगा, वह जरूर नहीं होगा, अवश्य नहीं होगा, क्या, आ फूल, एक मूर्ख, वह अवश्य एक मूर्ख नहीं होगा। तो कांट जो है, कांट बी, होगा, होगी, होगी, ना, नी, ने बताता, अर्थात नहीं बताता है। ही कांट बी अ फूल, वह अवश्य मूर्ख नहीं होगा। ही कांट बी अ मैड, वह जरूर एक पागल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव में ए नहीं आएगा। ही कांट बी रेडी, वह अवश्य तैयार नहीं होगा, वह अवश्य बिजी नहीं होगा, तो बिजी ये नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नाउन में ए आएगा आपका।
तो कांट बी का मतलब है जरूर नहीं होगा, अवश्य नहीं होगा। ही कांट बी अ फूल, वह अवश्य मूर्ख नहीं होगा। ही कांट बी अ मैड, वह जरूर पागल नहीं होगा। ही कांट बी रेडी, वह निश्चित ही जरूर ही तैयार नहीं होगा। ही कांट बी बिजी, वो जरूर व्यस्त नहीं होगा। ठीक है, अब कांट बी और देख लेते हैं इट के साथ। तो इट कांट बी ट्रू, यही अर्थ वहां देगा, अवश्य नहीं होगा। इट कांट बी ट्रू, या अवश्य सत्य नहीं होगा। इट कांट बी रेन टुडे, आज अवश्य बरसात नहीं होगी। अब आ जाते हैं कांट हैव में। कांट हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ही, वह। यहाँ है ही कांट हैव मेटर, वह जरूर उससे नहीं मिला होगा। वह जरूर उससे नहीं मिला होगा, कोई लड़की है, हर है। ही कांट हैव टॉक्ड हर, टॉक्ड टू हर, टॉक्ड हर, वह जरूर उससे बात नहीं किया होगा। ठीक है, ही कांट हैव सीन हर, वह जरूर उसको नहीं देखा होगा। तो देख, यहाँ पर होगा, होगी, होंगे, और क्योंकि निगेटिव है तो नहीं हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो ही कांट हैव मेट हर, वह उससे जरूर नहीं मिला होगा। ही कांट हैव टॉक टू हर, वह अवश्य उससे बात नहीं किया होगा। ही कांट हैव सीन हर, वह अवश्य उससे नहीं उसको नहीं देखा होगा। इस तरह से जो है कांट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब विशेष में और आते हैं, कैन हैव प्लस टू आ जाएगा, और टू आया तो इन्फिनिटिव होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यू कैन हैव टू गो, आपको पढ़ सकता है, आपको जाना पड़ सकता है, बाध्यता। यू कैन हैव टू गो, आपको जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू कम, आपको आना पड़ सकता है। और अदर वर्ड्स ले सकते हो आप अगर चाहो तो। यू कैन हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू कम हियर, आपको यहाँ आना अब पड़ सकता है। यू कैन हैव टू रीड दिस लेसन, आपको यह पाठ पढ़ना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू राइट, यू कैन हैव टू राइट, यू कैन हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी लिखना पड़ सकता है, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। ठीक है, यू कैन हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ सकता है। अब हम देख लेते हैं टू बी में। जब टू बी में होगा तो टू बी का मतलब है होना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन हैव टू बी, कैन हैव टू बी, होना पड़ सकता है, मजबूरी। यू कैन हैव टू बी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर बनना पड़ सकता है, होना पड़ सकता है, अर्थात डॉक्टर होना पड़ सकता है, मजबूरी हो जाएगी। यू कैन हैव टू बी एन इंजीनियर, आपको एक अभियंता बनना पड़ सकता है, तो बनना पड़ सकता है, होना पड़ सकता है, बाध्यता के लिए जो है टू बी का प्रयोग और कैन हैव का प्रयोग किया जाता है। तो सकना के अर्थ में कैन का मैंने आपको बताया, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के रूप में योग्यता और क्षमता बताता है कैन। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।